मैथ एजुकेशन राजभर में आप लोगों को स्वागत मैं करता हूं। और आज हम लोग देखेंगे एनसीईआरटी मैथ का पर्सनालिटी 13.6 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। और दिया गया है कि एक बेलनाकार बर्तन के आधार की परिधि 132 सेंटीमीटर और उसकी ऊंचाई 25 सेंटीमीटर। तो इस बर्तन में कितने लीटर पानी आ सकता है? दिया गया बेलनाकार बर्तन है। चलिए हम लोग देखते हैं बेलनाकार बर्तन क्या आकार का बर्तन है। इसे जिसकी ऊंचाई दिया गया है, ऊंचाई यहाँ से लेकर यहाँ तक का दिया गया है। क्या दिया गया है? 25 सेंटीमीटर। और बेलन की परिधि जो दी गई, बेलन की परिधि 2 पाई आर दिया गया है। कितना दिया गया है? बेलन की परिधि हमारे पास दिया 132 सेंटीमीटर। तो हम लोग क्या ज्ञात करना है इसमें? सबसे पहले तो 2 पाई आर दिया गया, तो मुझे त्रिज्या नहीं पता है। यहाँ लिखेंगे, दिया गया है, लिखेंगे बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई h बराबर अपन पता 25 सेंटीमीटर। और परिधि, बेलन की परिधि दिया गया है, परिधि कितना दिया गया? 132 सेंटीमीटर। अब बेलन की परिधि कितनी होती है? होता है 2 पाई आर बराबर 25, 2 पाई आर बराबर 132, सॉरी 132। अब मुझे यहाँ से क्या चाहिए? हमको आर का वैल्यू चाहिए। हम आर का वैल्यू यहाँ से त्रिज्या पता चल जाएगा, तो हमको 2 पाई आर लगा लेंगे, पाई आर लगा देंगे। तो चलिए यहाँ पे देखिए, 2 पाई का मान हमको रखना क्या? 22/7 रखना है। 2 गुणे 22/7 बराबर आर यहाँ पर है 132। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे, जाएगा इधर, हो जाएगा 22 दूनी 44। आर बराबर हो जाएगा 132 गुणे का 7 बटे का 44। 7 दूनी 14, 4 हासिल 1, 7 21, 1 22, 2 हासिल 2, 7 7 2 9 बटे 44। अब हम लोग क्या कर देते हैं? इसी से छोटा छोटा डिवाइड कर देते हैं। 22 हो गया, कैंसिल कर देंगे, 2 चौकी 8, 2 6 12, 2 दूनी 4। फिर देखो कट जाएगा, 11 से कटेगा, 2 11 दूनी 22, 2 दूनी 4, 2 3 6 2 करना 231 आ गया। अगर हम इसको 11 से डिवाइड करेंगे, 11 दूनी 22, 11 का नाम 11 आ गया यार। आर्क मान कितना आ गया? 21 सेंटीमीटर हमारा क्या आ गया? आर्क मान पता चल गया। बेलन का आयतन निकाल लेते हैं। बेलन का आयतन कितना होता है? बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच होता है। और हमेशा यहाँ दिया गया पाई का मान हमेशा 22/7 ही भी यूज करना है, जब तक कहा नहीं जाएगा कुछ और रखो। आर का मान यहाँ रखेंगे 21 गुणे 21। अब एच का मान हमको 25 पहले दिया गया था, इसमें 7 3 21 हो गया। अब देखो 22 3 66, 66 गुणे 21 गुणे 25। अब हम लोग क्या करते हैं? सबका मल्टीप्लाई कर देते हैं। 66 में किसका मल्टीप्लाई करेंगे? 21 में मल्टीप्लाई करेंगे, 13 तो 86। अब मल्टीप्लाई करेंगे 25 में, चौंतीस 650। टोटल मल्टीप्लाई करने पा गया 34,650 सेंटीमीटर स्क्वायर। लेकिन यहाँ पर हमको और दिया गया है, इसमें दिया गया है कि इसमें कितने लीटर पानी आ सकता है, जहाँ 1000 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 1 लीटर है। इसलिए हम लोग क्या करेंगे? इसमें हम 1000 का क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करने के बाद जो आएगा उतना हमारा पानी आएगा। 100 से भाग देंगे, 100 तिहाई 300। अब इसमें कब बच गया? कितना बच गया? इसमें का 465, 46 बच गया है। अब इसको मिलाएंगे, 100 चौके 400, 100 छक्का 600.5 लीटर। ये लीटर में बदल गया। किसमें बदल गया फ्रेंड्स? लीटर में बदल गया। हमारा ये आंसर आएगा 346.5 लीटर हमारा क्या आएगा? इस टंकी में पूरे के पूरे की जो पूछा गया था, इसमें आयतन में तो पानी आ सकता है, जितना पानी हमारे पास आ सकता है। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते। दिया गया है कि लकड़ी के एक बेलनाकार पाइप का आंतरिक व्यास 24 सेंटीमीटर है और बाहरी व्यास जो दिया गया है वो 28 सेंटीमीटर है। इस पाइप की लंबाई 35 सेंटीमीटर है। पाइप का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। 1 सेंटीमीटर क्यूब लकड़ी का द्रव्यमान 0.6 ग्राम है। तो आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन सेकंड लकड़ी का एक बना लेते हैं, बेलनाकार लकड़ी पाइप बना लेते हैं इस टाइप का।
ऐसे बनाया गया और बोला गया कि पाइप का आंतरिक व्यास, आंतरिक मतलब पाइप का अंदर वाला जो व्यास है और उसका बाहर वाला व्यास। यहाँ लिखते हैं, हल में देखते हैं, बेलन का आंतरिक व्यास या पाइप का बाहरी व्यास, पाइप का बाहरी व्यास कितना दिया गया है? पाइप का बाहरी व्यास दिया गया है 14 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर व्यास दिया गया है। तो त्रिज्या बराबर कितना आ जाएगा? 14 सेंटीमीटर हमारा निकल के आएगा यहाँ से। अब हम क्या निकालेंगे? पाइप का आंतरिक व्यास निकालेंगे। तो लिखेंगे पाइप का आंतरिक व्यास, पाइप का आंतरिक व्यास अपने पास दिया गया था, पाइप का आंतरिक व्यास दिया गया है, इसमें दिया गया है 24 सेंटीमीटर। तो इसकी जो, अब इसको हम लोग मान लेते हैं R1 और इसको मान लेते हैं हम त्रिज्या को R2 बराबर कितना? 12 सेंटीमीटर दिया गया है। अब टोटल निकालना, तो लिखेंगे यहाँ पाइप का आयतन, पाइप का आयतन, पाइप का आयतन बराबर बाहरी आयतन, बाहरी आयतन माइनस, बाहरी आयतन माइनस आंतरिक आयतन, आंतरिक आयतन। अब हम लोग क्या करेंगे? बाहरी आयतन मेरे पास होता है पाई R1 स्क्वायर एच माइनस पाई R2 स्क्वायर एच। अब देखिए कॉमन क्या होता है? पाई एच, एच कॉमन लेके बाहर से लेंगे, पाई एच कॉमन ले लेंगे, बचेगा R1 स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर। तो आइए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। जो अब हमारे पास पाई और एच ऐसे रहने दीजिए। R1 का स्क्वायर करेंगे क्या हो जाएगा? 14 का वर्ग, 14 का वर्ग होता है 196, 196। अब R2 बराबर 12 का वर्ग करेंगे 144 हो जाएगा। अब इसको जब यहाँ से क्या करें? पाई को इन लोगों को 22/7 रखना है गुणे एच। एच हम कितना रखेंगे? ऊंचाई जो हमारे पास दी गई है, ऊंचाई हमको दिया गया था तो हमने नहीं लिखा था, ऊंचाई दिया गया इसमें 35 सेंटीमीटर लंबाई दिया गया, जिसकी जो लंबाई कितने दिया गया था? 35 सेंटीमीटर दिया गया था। यहाँ रखेंगे 22/7 गुणे 35 गुणे, अब 196 से हम 144 घटाएंगे, 6 में 4 के 2, 9 में 4 के 5, 52 आ गया। अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। देखिए 7 पचे 35, 5 आ गया। अब 22 25 गुणा करेंगे तो हम जाएगा 210, 110 हो जाएगा। 110 गुणे का कितना? 52। हम लोग इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब 110 में किसका मल्टीप्लाई कर? 52 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, जो हमारा आएगा आंसर 5720 सेंटीमीटर स्क्वायर। अभी मेरा आंसर नहीं है। अब अगर हम देखो तो बोला क्या गया कि 1 सेंटीमीटर क्यूब लकड़ी का द्रव्यमान 0.6 ग्राम है, लेकिन 1 सेंटीमीटर का द्रव्यमान 0.6 ग्राम, तो 0.6 ग्राम का द्रव्यमान कितना हो जाएगा? 0.6 मल्टीप्लाई बाई 5720, इसमें मल्टीप्लाई कर दिए। 6 शून्य शून्य, 6 दूनी 12, 2 से 1, 6 42, 43, 83, 4, 6 4, 34.1 अंक बाद लगा दीजिए, कि आ जाएगा हमारा 3432, 3432। इसका क्या पूछा गया था? लकड़ी का द्रव्यमान ग्राम ज्ञात कीजिए। 3432 ग्राम है, इसका क्या आ गया? हमारा आंसर आ गया। ये क्वेश्चन नंबर हमारा क्या था? क्वेश्चन नंबर 2 था। तो आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ अपने बढ़ते हैं। और क्वेश्चन नंबर 3 क्या अपने पास दिया गया है? दिया गया है कि एक सॉफ्ट ड्रिंक में जो हम लोग ड्रिंक पीते हैं, ड्रिंक मतलब थम्सअप हो गया और अगर कई वैरायटी होते हैं, सब हमारा क्या है? सॉफ्ट ड्रिंक में आता है। सॉफ्ट ड्रिंक जो 2 प्रकार के पैकों में उपलब्ध है। एक तो लंबाई 5 सेंटीमीटर, चौड़ाई 4 सेंटीमीटर वाले एक आयताकार आधार का टीन का डिब्बा, जिसकी ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है, और दूसरा दिया गया है व्यास 7 सेंटीमीटर, वृत्तीय आधार और 10 सेंटीमीटर ऊंचाई वाला प्लास्टिक का बेलनाकार डिब्बा की डिब्बे की धारता अधिक और कितनी? चलिए हम लोग देखते हैं पहले क्वेश्चन नंबर 2। अब इसमें दिया गया पहले लंबाई का वैल्यू यल दिया गया है। यल बराबर कितना दिया गया? 5 सेंटीमीटर दिया गया है, और चौड़ाई भी इसका दिया गया। चौड़ाई अपने पास इसमें दिया गया 4 सेंटीमीटर, और इसकी जो लंबाई, इसकी ऊंचाई जो है, ऊंचाई इसका दिया गया है 15 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले तो हम लोग क्या लगाएंगे? उसको लगाएंगे क्षेत्रफल का, यल गुणे बी गुणे एच, पहले का निकाल रहे हैं। तो यल बराबर हमको पता 5 गुणे बी का हमको पता है 4, एच का पता है 15। तो 5 चौके 20 गुणे का 15, जब गुणा करेंगे तो 300, 15 दूनी 30, 15 दूनी 30, 300 आ जाएगा। अभी जो है 300 आ जाएगा, हम मल्टीप्लाई करेंगे 300 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। ये तो पहला हमारा आंसर आया है। अब सेकंड में बोला गया है, पहले का था इसका पहला, इसमें 2 पार्ट पूछा गया। सेकंड में बोला गया है कि
व्यास 7 में वृत्तीय आधार का व्यास है, इसका त्रिज्या कितना हो जाएगा, त्रिज्या निकालेंगे 7/2 आ जाएगा, तो डिवाइड करें 3/5 आ जाएगा। और इसका जो ऊंचाई दिया गया है, ऊंचाई कितना दिया गया है, ऊंचाई बोला गया 10 सेंटीमीटर, एच बराबर कितना दिया गया है, 10 सेंटीमीटर दिया गया है। जब आर दिया गया, एच दिया गया, तो यहाँ लगाएंगे बेलन का आयतन वाला सूत्र लगाएंगे, तो पाई आर स्क्वायर एच। चलिए देखते हैं, पाई का वैल्यू हमको 22/7 यहाँ रखना है, गुणे आर स्क्वायर मतलब 7/2 गुणे 7/2, एच का वैल्यू हमको पता है 10, तो इसको हम लोग क्या 7 से देखिए 7 कैंसिल हो गया, और 2 से इसको काट देंगे तो 11 हो जाएगा, और 2 से इसमें डिवाइड कर देंगे कितना आ जाएगा, 5 हो जाएगा। जब यहाँ कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब इसको जो कि साल को नीचे वाला सब खत्म हो गया है, यहाँ बचा 7×5 = 35, 35 गुणे क्या हो गया मेरे पास 11 मल्टीप्लाई में आ गया हमारा, तो आ गया 385 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये भी आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया है। अब हम लोग क्या करेंगे कि बोला क्या गया, इसमें बोला गया है कि किस डिब्बे की धारता अधिक है और कितनी अधिक है, ये बेलनाकार डिब्बे की धारता है, और दूसरा है तो देखिए 385 है, इसका मतलब लिखेंगे बेलन की धारता अधिक है, और कितनी अधिक है, 85 सेंटीमीटर स्क्वायर अधिक है। ये हमारा क्या है फ्रेंड्स, हमारा यहीं पर एक क्वेश्चन नंबर तीसरे का